2025 हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही अभी तक एक तरीके से देखा जाए तो बहुत चैलेंजिंग गुजरा है। तो बहुत सारे मेरे पास डीएम आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर 2025 इतना हेवी क्यों पड़ रहा है हर किसी पे, इतना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें क्यों हो रही है। जब भी कुछ नया एक 15 दिन 10 दिन जाते हैं तो कोई भूकंप आ जाता है, कभी प्लेन क्रैश हो जा रहे हैं, कभी वॉर चल रही है, हर जगह टेंशन का एक माहौल है और एक अनरेस्ट सा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसका रीज़न क्या है और ये कब तक रहेगा और ये कितना प्रभावी है और या कितना गंदा रहेगा, कौन सी राशियों के लिए ज़्यादा जिसके इफ़ेक्ट्स मैलेफिक रहेंगे और कौन सी दशा के लिए बेनिफिक रहेगा, इसको मैं थोड़ा बहुत ब्रीफली डिस्कस करता हूँ ताकि एक थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो थोड़ा सा या वो थोड़ा क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए 2025 शनि का साल है। तो शनि, जो लोग भी दारू, मांस, सिगरेट या किसी भी टोबैको का सेवन करते हैं वो तो पहले नंबर पे हैं कि उनको 2025 अच्छा नहीं गुजरने वाला, ये मान के चलिए। तो सबसे पहले तो ये है, शनि को खुश रखिए, मंगल की आराधना कीजिए या हनुमान जी की आराधना कीजिए। ओम हम अडगर कायम नमः या ओम हम अनुमते नमः का मंत्र डेली नहीं तो कम से कम शनिवार और मंगलवार तो कीजिए ही कीजिए। शनि को खुश रखिए, मंगल को खुश रखिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जितना भी नॉनवेज मामला है, राहु नॉनवेज से डरता है कह लो, या फिर डरता है तो सही टर्म नहीं हुआ, ये कहेंगे कि राहु जो है वो उसको ये अट्रैक्ट करता है। तो राहु को अगर आपको सही रखना है तो इन राहु के पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको चाहिए, तो आप जो नॉनवेज वाला जो मामला है उसको एकदम बंद कर दीजिए अपनी लाइफ में से। 2025 में छुइए भी मत, चाहे कितना ही आपको पसंद हो। तो नॉनवेज वाला जो मामला है वो अपनी ज़िंदगी से हटा दो। तो आपका टोबैको हट गया, नॉनवेज हट गया, तो 50% तो आपने जंग जीत ली। 2025 आपका कम से कम ये है कि वर्स्ट वाले कैटेगरी में तो नहीं जाएगा, ये गुड या एवरेज में आके अटक जाएगा। तीसरा, गोचर बहुत सारे चल रहे हैं अभी। गोचर में फिलहाल जो गोचर चल रहा है मंगल केतु का चल रहा है, और मंगल केतु का कुछ नहीं। देखिए, मंगल क्या है? ऊर्जा। और केतु क्या है? एक घी का काम करता है। केतु क्या है? ध्वज है। ओम के केतवे नमः, है ना, क्या हम कहते हैं ना, उज्जवत है। उज्जवत मतलब ध्वज के समान। तो केतु जिसके साथ भी बैठा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देता है, उसमें इनहेंस कर देता है। और अगर उसी राशि में बैठा है तो फिर कहने ही क्या। तो केतु मंगल को और बढ़ा देगा, तो मंगल को और बढ़ाएगा तो एग्रेशन बढ़ाएगा। एग्रेशन, मंगल केतु की युति जो है एग्रेसिव युति है, एग्रेसिव युति कह लो या फिर एक डिस्ट्रक्टिव युति है। तो हमें अगर मंगल केतु को सही रखना है तो हमें या तो केतु को खुश रखना है या मंगल को खुश रखना है। तो मंगल को खुश रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि केतु को खुश रखेंगे तो अलगाव आएगा, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। तो केतु को खुश रखने की जरूरत नहीं, मंगल को खुश रखिए। और केतु को खुश रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन कर दो, पहला। दूसरा, केतु को खुश रखने का सबसे ज़्यादा तरीका क्या है कि आप जो हैं कभी भी ये ना सोचें कि एंटिसिपेट ना करें लाइफ में, जो चल रहा है वो चलने दीजिए। जब आप एंटिसिपेट करने लग जाते हो या आप सोचो कि मेरा ये क्यों नहीं हो रहा, मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा, ये होके रहेगा, मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे, ये तो होके रहना चाहिए, मैंने सोच लिया तो होके रहना चाहिए, तो आप समझ लीजिए आप अपना केतु खराब कर रहे हैं। केतु के लिए सबसे बेस्ट यही है कि केतु जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की तरह काम कीजिए। केतु अगर मंगल के साथ बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, तो मंगल की तरह काम कीजिए। केतु के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, मंगल को पावरफुल कीजिए, अपने आप केतु सही होता चला जाएगा। चौथा, इस साल में 2025 के आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जितना हो ट्रैवल कम करें, ठीक है ना, क्योंकि मंगल केतु में आपको देखिए, मंगल या राहु कहीं भी मिलते हैं या केतु कहीं भी मिलते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी का कारक होता है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो मूविंग टेक्नोलॉजी है, चाहे ट्रेन हो, बस हो, एयरप्लेन हो, है ना, कुछ वक्त तो एयरप्लेन का ही ज़्यादा अंदेशा कर रहा था, इसलिए मैंने पहले कहा भी था कि कोई ना कोई बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो सकता है जो कि हवा से रिलेटेड हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का पार्ट हमें नहीं होना है, कम से कम 2025 में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व उसमें नहीं होना है। कुछ भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है या मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर जिसमें जैसे हम या कहीं ना कहीं रोबोट्स, आप देखना आने वाले समय में रोबोट्स का जो भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव डिस्ट्रक्शन दिखेगा। हमने जो भी जितनी भी लड़ाई देखी है वो सब में आप जो मिसाइल्स वगैरह देख रहे हैं सब वो रोबोटिक मिसाइल्स हैं, सब ऑटोमेटिक मिसाइल्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है। तो ये मंगल केतु के ही रूप हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो 2025 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दारू, सिगरेट, तंबाकू, नॉनवेज ये छोड़ दीजिए। 20-50% आपने कार्यक्रम जीत लिया है। बाकी जो है आप मंगल का काम कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए
और अपने आप को जितना हो सकता है एग्रेशन से दूर रखिए, अपने आप मंगल केतु से हो जाएगा। 75% तो वैसे भी देखिए ये 2 साल निकल गए, बाकी 75% ये आप करेंगे सही हो जाएगा। 2025 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी की आराधना मत छोड़िएगा, हनुमान जी को पकड़ के रखिएगा, सब शुभ होगा। थैंक यू।